हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग हब पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी के जितने भी एग्ज़ाम जैसे यूडीसी, एमटीएस या फिर स्टेनोग्राफर में मैथ्स तो आता नहीं है तो आप स्टेनोग्राफर को छोड़ सकते हो। यूडीसी और एमटीएस इन दोनों में क्वांट सब्जेक्ट आता है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो आपका मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वांट के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब इजी टॉपिक भी बोल सकता हूँ मैं। ये ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंफर्म क्वेश्चन आएंगे इससे, यानी कि कंफर्म क्वेश्चन इससे आएंगे। और ये आपको 35 प्लस मार्क्स दे के जाएंगे। जी सही बोला आप मैंने कि 35 प्लस मार्क्स। अगर क्वांट में आपका 35 प्लस मार्क्स आता है तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है ईएसआईसी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि जितने भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है इस वीडियो रिलेटेड या फिर किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा क्वांट सेक्शन है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इजी है और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम है, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा। तो जो हमारा पहला टॉपिक जो है हमारा वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सबसे इजी टॉपिक मैं बोल सकता हूँ इसको, बिकॉज इससे इजी टॉपिक क्वांट में तो बिल्कुल नहीं है। क्वांट का सबसे इजी टॉपिक है और एकदम ईएसआईसी के एग्ज़ाम में, ईएसआईसी के चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो या फिर यूडीसी का, ऑलमोस्ट इससे आपको 6 to 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टोटल अगर मैं दोनों को कंबाइन करके बताऊं तो 6 to 7 क्वेश्चन, यानी कि आपका मोटा मोटी ऑलमोस्ट 14 to 15 मार्क्स तो आपको यही दे देंगे, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको स्क्वायर्स याद करने होते हैं 1 से 20 तक। आपको फिर स्क्वायर्स के बाद क्यूब्स याद करने पड़ते हैं 1 से 30। या फिर आपको जो भी मैथ्स मतलब मैथ्स के जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्यूब्स याद करना पड़ता है, फिर हम स्क्वायर्स याद करते हैं। मतलब इसमें यही सब आता है क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन, और इसमें आपका आता है फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, ऐड आता है या फिर सब्ट्रैक्शन आता है या फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये सब जो है वो एक इजी टॉपिक हम बोल सकते हैं। और अगर क्यूब्स की बात करें और स्क्वायर्स की बात करें तो इसके ट्रिक्स भरे पड़े हैं हमारे यूट्यूब पे, या फिर आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। आपको मैंने स्क्वायर्स का ट्रिक बताया है। अगर आप कमेंट करते हो कि हमें क्यूब का भी ट्रिक चाहिए तो मैं क्यूब का भी ट्रिक पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको 100% करना ही करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। बिकॉज इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं एसआईसी के एग्ज़ाम में वो ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके 5 मतलब 8 to 10 नंबर तो आपको इसी से मिल गया। और इजीली, टाइम भी बहुत कम लेता है ये। अगर आपका अभी से प्रैक्टिस होगा तो ये टाइम बहुत कम लेता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रेशन। बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई डेटा इंटरप्रेशन तो बहुत ही हार्ड होता है, मतलब इसके क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो इसमें देखो, डेटा इंटरप्रेशन जो ईएसआईसी के एग्ज़ाम में आएंगे, जो यूडीसी एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस, उसका जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। इजी में आप बोल सकता हूँ प्री में इजी होते हैं और मेंस में आपका
ये मॉडरेट होता है, कभी भी हार्ड नहीं होता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और उससे मुझे पता चला है कि ये प्री में एकदम इजी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहला तो आपको परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, पूरा नहीं, मैं बेसिक बताऊंगा। परसेंटेज का बेसिक आपका अगर क्लियर है तो ये हो जाएगा। फिर आपका रेशियो का अगर बेसिक क्लियर है तो भी आप बना सकते हो। परसेंटेज रेशियो हो गया आपका, एवरेज हो गया। ठीक है, ये 3 टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं डीआई में। और डीआई कैसे कैसे टाइप के आते हैं, टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 टाइप के आते हैं। ठीक है, एक तो आपका बार ग्राफ आता है, दूसरा जो आता है वो आपका पाई चार्ट आता है, और तीसरा एक पॉलीगन टाइप का होता है, लाइन, हाँ लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग लाइन ग्राफ। ठीक है, इन तीनों टॉपिक पे ऑलमोस्ट इससे जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम में बार ग्राफ आया तो बार ग्राफ से टोटल जो होते हैं, टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 से 12 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिल गया। और बहुत ही ईजी मतलब क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। प्री लेवल में तो बहुत ही ईजी, अगर आपका प्रैक्टिस अभी से अच्छा है डीआई पे तो आप इजीली कर सकते हो, और उसमें कुछ ज़्यादा ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको बेसिक आपने जो परसेंटेज रेशियो एवरेज पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, उससे भी काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस कुछ कुछ फॉर्मूलेस देख लेने होंगे ये इन सभी टॉपिक्स के, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक ये रहा। थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक जो होता है वो है नंबर सीरीज़। अब नंबर सीरीज़ की बात करें तो इसमें इसमें क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको पैटर्न पकड़ना है। और ईएसआईसी के एग्ज़ाम में अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो ज़्यादातर पैटर्न आते हैं आपको प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर आ गया, नहीं तो n स्क्वायर प्लस n आ गया, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये भी आता है। मोस्ट कॉमन मैं बता रहा हूँ, जो कॉमनली आते हैं, प्रीवियस ईयर के भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, और नहीं तो इवन प्लस n। ठीक है, नहीं तो आपको ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूँ स्क्वायर्स आते हैं, क्यूब्स आ गए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इतना जो मैंने टॉपिक बताया, 6 टॉपिक बताया है, इसी पैटर्न पे नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक आपके ऑलमोस्ट आपके कॉन्सेप्ट अगर इसमें बना हुआ है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट अगर बना हुआ है तो आप इजीली इसको बना सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ा या कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इसके भी ईजी आते हैं। और इस टॉपिक से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। और मेंस के लेवल की बात करूँ तो इसमें भी आपका मॉडरेट होता है। ठीक है, यानी कि दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक भी बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें अगर आपको इन 6 टॉपिक पे पकड़ है तो आप इसमें स्कोर कर सकते हो, मोस्ट स्कोरिंग भी बता सकते हो उसको। ठीक है, अगले जो टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, इसमें कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे टीचर ने हमें एक्सप्लेन कर दिया, हमने ट्रिक समझ लिया। ठीक है, अब ट्रिक समझ के क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं चलो ट्रिक तो हमें पता है, बन जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करते बहुत लोग। इसके लिए क्या होता है, उनका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो बन नहीं पाता या फिर छूट जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको टेबल सॉरी टेबल आपका 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए, 1 से 30। और आपको इसमें इसके जो भी ट्रिक्स हैं, जहाँ से भी आपने पढ़ा हो उसके ट्रिक्स को आप लोग को देख लेना है। और लगभग डेली आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली बेस पे। इसकी हैबिट आप आज से लगा सकते हो, डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 100% इसके जो क्वेश्चन होते हैं, प्री में अगर बात करूँ ना मैं, तो प्री में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मेंस की बात करूँ तो मेंस भी सेम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको ऑलमोस्ट 4 to 6 मार्क्स दे देगा।
और इसको हम बोल सकते हैं फ्री के मार्क्स, बिकॉज इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ये फ्री मार्क्स है। इसको भी हम लोग बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक बोल सकते हैं क्वालिटी की क्वेश्चन की, बिकॉज ये कुछ नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ, बचपन में पढ़ा हुआ है और आज भी वही चीज़ है। और उसके साथ साथ हम लोग ट्रिक भी इसका जानते हैं कि कैसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसको। और कुछ करना नहीं है, एक्स और वाई का कंपेयर करना है कि एक्स इक्वल है, कि एक्स ग्रेटर है, कि एक्स स्मॉलर है, और इसमें कुछ करना होता नहीं है। ठीक है, तो बस इस टॉपिक को आपको 100% क्लियर कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रेशियो। अब रेशियो के टाइप्स में बता देता हूँ। रेशियो भी एक इजी टॉपिक है। टाइप्स किस किस की टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। पहला जो टाइप है रेशियो का, उसमें आपका आता है, एक तो आपको आ गया एजेस पे, एजेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक, दूसरा जो टाइप है वो आता है क्वाइन बेस्ड, और तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका सैलरी और एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन 3 टॉपिक्स पे अगर आपकी कमांड अच्छी है और इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन भी इजी आते हैं, तो आप इस चैप्टर को इजीली, इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इसका भी अगर मैं बात करूँ तो इजी होता है प्री में। और क्वेश्चन जो आते हैं अर्थमेटिक पोर्शन है, तो रेशियो से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही, यानी कि आपका 4 मार्क्स तो इससे भी मिलेगा आपको, चाहे या इससे आ सकता है, या इससे आ सकता है, या इससे आ सकता है, बस तीनों में से कोई एक आ सकता है आपके शिफ्ट में। तो क्वाइन बेस्ड भी बहुत इजी होता है, बस आपको उसके प्रैक्टिस करने होंगे। एजेस बेस्ड भी इजी होते हैं, और सैलरी एक्सपेंडिचर तो सबसे इजी होते हैं। तो इसके लिए करना क्या, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हर टॉपिक के हर दिन क्वेश्चन आपको एक एक टॉपिक के प्रैक्टिस करने हैं। तो अब इसका जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ये आप इजीली ले सकते हो 4 मार्क्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, टाइप्स बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप होता है वो तो आपको इलेक्शन बेस्ड होता है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा जो टाइप आता है वो एग्ज़ामिनेशन बेस्ड होते हैं, मतलब फेल पास, फेल दिया हुआ है आपको बताना है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, या फिर पास दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं वगैरह वगैरह। तो ये 2 टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसी 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और ये परसेंटेज आपका इसलिए क्लियर होना चाहिए बिकॉज ये आपको डीआई में भी हेल्प करता है, डीआई में भी आपका ये हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके जो 2 टॉपिक हैं ये आप इजीली कर सकते हो। आप जहाँ भी क्लास लेते हो आपको वहाँ पे ये टॉपिक बताया गया होगा, और इसके आप पर क्वेश्चन, यानी कि इसके क्वेश्चन आपको पर डे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, पर डे आपको इसके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, बस 2 क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन। और परसेंटेज की बात करूँ तो डीआई में भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके अगर मैं अलग से वेटेज की बात करूँ तो इसके क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि आपका ये मार्क्स दे देगा आपको 4 to 6 मार्क्स ईजीली दे देगा, अगर आपकी प्रैक्टिस बेस्ड अच्छी है और फिक्स है। टॉपिक आपका यही दोनों से आएंगे एग्ज़ाम में, इसके अलावा कोई और टॉपिक ऐसा नहीं है कि इससे आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, और ये एक इजी चैप्टर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें टॉपिक ही 2 है, और इस 2 टॉपिक पे अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप इजीली इसके 4 to 6 मार्क्स ले सकते हो। तो मैंने 6 टॉपिक आपको बताया है। 6 अगर ये टॉपिक आप कर लेते हो ना, तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये 6 टॉपिक कर लेते हो, टोटल जो है वो 6 टॉपिक मैंने बताया आपको, ये 6 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपको 100%, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 100% आपके 35+ मार्क्स आएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो यार हो गया बस यही करना है। अगर आपके अर्थमेटिक पोर्शन अच्छे हैं तो आप उसके भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, बट ये 6 टॉपिक मस्ट है, इसको छोड़ना नहीं है, ये मस्ट टॉपिक है।
तो इस टॉपिक को अगर आप कर लेते हो ना तो आपको क्वांट में 35+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे वो यूटीसी एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस एग्ज़ाम हो। स्टेनो की मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज स्टेनो में क्वांट सेक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने जो भी आपको बताया इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आपको करना कुछ नहीं है, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है अपने डाउट्स। कमेंट योर डाउट्स, आपको अपने डाउट्स को कमेंट करना है, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।